छोटी छोटी, हाँ हाँ छोटी छोटी, अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, वो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कन्हैया की जय हो। प्यारी छवि ये जरा गोपाल, कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, वो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो है मदन गोपाल, छोटो सो मेरो प्यारे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भजन कर लो, सोचिए कन्हैया को चोरी लगे, अलग लगा। गैया दूध पीने ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन चुरावे मेरो मदन गोपाल, माखन चुरावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी ग्वाल, वो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, वो तो सो मेरो है मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। प्यारी गाथा, भगवान को कलंक लग गया, ईश्वर को बताइए। प्रभु कहते हैं हमने एक गलती कर दी, उस समय हमने विचारा था आज कलंक चौथ का चंदा है, आज नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर ये कलंक चौथ का चंदा दिख गया तो जीवन में एक दिन कलंक जरूर लगेगा। कलंक चौथ के चंदा की कथा सुंदर कांड में भी आती है, ध्यान रखना। तुम लोग सुंदर कांड करते हो ना, सुंदर कांड में भी वर्णन है कलंक चौथ चंद्रमा का। कैसे चौपाई आती है सुंदर कांड में? विभीषण ने रावण से कहा है इस कलंक चौथ की बात सुंदर कांड के अंदर। विभीषण ने रावण को कहा कि रावण तुम सीता को ऐसे मत देखो, जैसे विद्वान लोग कलंक चौथ के चंदा को नहीं देखते। चौपाई ये है सुंदर कांड की, ध्यान से सुनिएगा कि तो परिनार लीलार गुसाई और तजो चौथ चंदा की नाई। सुंदरकांड की चौपाई जो पढ़ते हैं और करते हैं। विभीषण ने कहा रावण को, पराई स्त्री को रावण ऐसे मत देखो जैसे विद्वान लोग कलंक चौथ का चंदा नहीं देखते। ये सीता नहीं, ये कलंक है तेरे लिए। कितनी सुंदर कहा है। आज भगवान कहते हैं चंदा देख लिया तो कलंक लग जाएगा। ऊपर नहीं देखा भगवान ने आकाश में, लेकिन हुआ क्या, बरसात के दिन थे, भादों का महीना था।
और भूमि में, धरती में गड्ढे बने थे, गऊ के खुर बने थे, गड्ढे थे, पानी भरा हुआ था, पानी में परछाई दिख गई कृष्ण को, धरती के अंदर चंदा दिख गया। तो बोले अरे चंदा तो दिख गया, क्या पानी में दिख गया, लेकिन चंदा दिख गया। परछाई देखी थी, परछाई से कलंक लग गया था कृष्ण को। कलंक चौथ का चंदा कैसा होता है कि परछाई से कलंक लग गया कृष्ण को। क्या है, आकाश में तो नहीं दिखा, लेकिन धरती में चंदा, जल में दिख गया, चंदा दिख गया। पर चंदा की महिमा बड़ी है भागवत के अंदर। समय ऐसा बलवान है, जिस चंदा को देखने के लिए बाल्यावस्था में कृष्ण रोता था यशोदा माँ से कि मैं चंदा मामा लूंगा। यशोदा मैया कहती थी बेटा चुप हो जा, तुझे चंदा मामा ला दूंगी। वो आकाश से चंदा कैसे आए? कह तो दिया कन्हैया से कि तेरा चंदा मामा है वो देख। कृष्ण रो रहा था तो यशोदा ने कृष्ण को बहलाने के लिए, बहकाने के लिए कि चुप हो जाए, आकाश का चंदा दिखा दिया, देख तेरा मामा, चंदा मामा। उस दिन से चंदा को लोग मामा कहने लगे। यशोदा ने नाम रखा था चंदा का मामा। पहले चंदा मामा नहीं था, लेकिन कन्हैया को बहकाने के लिए यशोदा ने मामा बना दिया चंदा को, तेरा मामा। कह तो दिया, बाल्यावस्था की कथा है। तो कृष्ण बोले छोटे से, माँ मामा वहां क्या कर रहे हैं, नीचे लाओ, मैं साथ में खेलूंगा मामा की। अब आकाशी चंदा कैसे आए? यशोदा बोली अरे ये मैंने कहा करो, मैंने समझा चुप हो जाएगा, अब ये तो चंदा मांग रहा है, वहां से कैसे आएगा? उस समय एक ग्वालवाल आया, बोला भैया मैं ला के देता हूँ चंदा। अरे तू कहाँ जाएगा आकाश में? मैं नहीं जाऊंगा, चंदा ही आ जाएगा। तो थाली में पानी भर के लाया वो बालक, और चंदा की परछाई में थाली रख दी, और थाली में परछाई पड़ी। तो ग्वाला बोला देख भैया चंदा आ गया, दिखा ले अपने बच्चे को, लाला को दिखा ले। दिख गया चंदा, कान्हा आ गए। कान्हा बोले मामा आ गए चंदा मामा, थाली में आ गए पानी में। कृष्ण कैसे खेले संत कहते हैं चंदा मामा के साथ, बड़े खेले। वो खेलना भी कैसा है चंदा के साथ। समय देखो कैसी चीज है, एक दिन चंदा से खेलता था, लेकिन जब कलंक लगा तो कहता है कि चंदा नहीं देखेंगे, कलंक लग जाएगा। दोनों समय देखो, एक समय प्यारा लग रहा है, एक समय बुरा लग रहा है। यही जीवन है संसार का। थाली में हाथ डाल दिया, पानी हिल गया, चंदा चला गया। कृष्ण रोने लगे, मामा तो चला गया मैया। वो बालक मधुमंगल बोला हाथ निकाल ले बाहर, कन्हैया थोड़ा रुक जा, चंदा आ जाएगा। पानी स्थिर हो गया, फिर चंदा आ गया। तो कैसे बहकाती है यशोदा बाल्यावस्था में कृष्ण को? कन्हैया को चंदा दिखाए रही माँ, जब दिखाए रही माँ नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ नहीं माने कन्हैया, दिखाए रही माँ नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ। मेरे लाला को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ। श्री राधे। हरे कान्हा को चंदा दिखाई रही माँ, दिखाई रही माँ नहीं माने कन्हैया, मनाई रही माँ नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ। हरि बोल। जय हो प्यारे। राधे। पानी में खेल रहे हैं कन्हैया। अरे मोहन पानी में खूब खेले, मोहन पानी में खूब खेले, और देवलोक से वो देवता बोले, देवलोक से क्या बोले देवता? देवों को देख, अरे कान्हा को आज बहकाए रही माँ,
बहकाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। गाना खेलते खेलते थक गए, खेलते खेलते थक गए, और जब थक गए तो मैया ने आंचल कर लिया, आंचल करके कृष्ण को सुलाने लगी। कैसी है कृष्ण लीला? खेलते खेलते मोहन तक गए, खेलते खेलते मोहन डट गए, मैया के आंचल में छुप गई, मैया के आंचल में छुप गए। दादा की लोरी झुलाई रही माँ, झुलाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाई रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, ओ मनाई रही माँ। समय बड़ा बलवान है, बहुत बलवान होता है समय। समय का सम्मान करो। संसार में जो ये मनुष्य है ना, अगर ये समय का सम्मान करे तो समय इसका सम्मान करेगा। एक समय ऐसा कि कान्हा चंदा से खेल रहे हैं, और एक समय ऐसा आया कि चंदा को देखना नहीं चाहते, कलंक लग जाएगा, लेकिन जल में दिख गया। जल में ही खेलते थे चंदा से, जल में ही कलंक वाला चंदा देख लिया, कलंक लगेगा। द्वारका में याद कर रहे हैं, द्वारकाधीश ब्रज में भूल हो गई थी, ब्रज में भूल हुई थी, आज दंड मिल गया उसे, आज कलंक लग गया झूठा। जो कर्म किया है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। स्वयं कृष्ण ही कहते हैं, कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु बरुआ ते संगो अस्तक कर्मण कर्मणा जाए तो जंतु कर्मणे विलपते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। जो होगा वो कर्म से होगा। जो कुछ भगवान कहते हैं, अपने ऊपर भी तो बीत रहा है कृष्ण से। कृष्ण बोले कलंक का चंदा देखा, कलंक लग गया, लेकिन मिटाऊंगा, कलंक को मिटाऊंगा। द्वारका में मणि नहीं, वो तो जामवंत के पास चले गए। भगवान बोले मंत्रियों से, मैं देख के लाता हूं। अंतर्यामी है, सब पता है, लीला कर रहे हैं। उसी ओर चले गए जहां मणि है, उसी गुफा पर चले गए जहां सिंह मृत अवस्था में पड़ा है। भगवान बोले बड़ी विशाल गुफा है, और ये सिंह जो मृत अवस्था में पड़ा है किसने मार दिया? भगवान द्वारकाधीश गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में क्या देखा? प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, क्योंकि सम्यंतक मणि प्रकाश कर रही है। भगवान प्रसन्न हो गए। कृष्ण, अरे मणि मिल गई, लेकिन ये गुफा में कैसे आ गया? ये तो हमारी मणि है, सम्यंतक मणि। भगवान ने जैसे ही उसको उठाना चाहा गुफा में मणि को, हाथ जब मणि के समीप गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा हुआ तो आवाज आई, कौन है भाई जो चोरी कर रहा है मणि की? गुफा में से आवाज आई। कृष्ण बोले ये कौन है जो आवाज दे रहा है? ये चोरी वाला जो शब्द है, कृष्ण कहते हैं चोर। मुझे गुफा में भी चोर बना रहे हैं, मैं ब्रज में भी चोर था, द्वारका में चोर बना दिया, और अब गुफा में भी चोर बना दिया। कृष्ण कहते हैं चोर नाम ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कृष्ण कहते हैं ऐसा नाम पड़ा चोरी का कि गुफा तक भी कोई चोर कह रहा। भगवान बोले हम चोर नहीं है। कृष्ण बोले, भगवान कृष्ण किसी की चोरी नहीं करी, कभी नहीं करी किसी की चोरी। नाम जरूर चोर रख दिया। तो क्या चोरी करता था कृष्ण? चुराते तो थे, चोरी तो करते थे, पर किसी वस्तु की या धन की या किसी चीज की चोरी नहीं करते थे। हाँ, भक्तों के मन की चोरी करते थे कृष्ण। भक्तों के मन को चुराया करते थे श्री कृष्ण। गोपियों के मन को चुराते थे। ऐसे ऐसे कृष्ण, धन की चोरी कभी नहीं की कृष्ण। भगवान बोले चोर नहीं है भाई, कौन है आप? बाहर आइए। जामवंत जी आ गए। बोलो जामवंत जी महाराज की। जामवंत आए, विशाल का है जामवंत। भगवान कृष्ण को देखा, देखते रह गए। प्रभु आप तो कोई राजा लगते हैं। क्या? हाँ, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूँ। कृष्ण बोले लेकिन महाराज आप कौन हो जो गुफा में रहते हो? मेरा नाम जामवंत है। जामवंत है। इतनी लंबी उम्र राम के साथ रहते थे, युग बदल गया, जामवंत नहीं बदले। त्रेता चला गया, द्वापर में भी जामवंत है, दीर्घायु है, दीर्घायु। ऐसा क्यों? इसमें भी एक राज है, बड़ी सुंदर कथा। जामवंत रामायण के अंदर भगवान का रावण से युद्ध हुआ है।
सारी सेना रावण से राक्षसों से लड़ी है, जामवंत ने युद्ध नहीं किया। ये कथा वहां से आरंभ होती है कि अब तक जामवंत क्यों बैठे। द्वापर युग में भी ये कथा यहां से आरंभ होती है, जामवंत ने युद्ध नहीं किया। एक दिन जामवंत राम जी से कहते हैं, प्रभु मेरे मन में इच्छा है, कहूं जामवंत जी क्या कहना चाहते हो? कि प्रभु मुझे आपने सेवा का मौका नहीं दिया इस युद्ध में, मुझे आपने सेवा का मौका नहीं दिया, सारी सेना लड़ती है। अरे प्रभु मुझे भी सेवा दो ना, मैं भी किसी से लड़ूं। राम बोले किससे लड़ाऊं आपको बताइए, कि किसी से लाओ, युद्ध कराओ किसी से। मेरी जो बाजुओं का जो बल है ना, ये भी कहता है मैं किसी से युद्ध करूं, राम की सेवा करूं। जामवंत सोच रहे थे, राम से कर रहे थे। राम जी बोले देखो, एक तो आप सबसे बड़े हैं, बड़े होने के नाते सबसे बड़े उम्र में हम आपको युद्ध में नहीं भेजेंगे। पहली बात राम जी समझा रहे हैं, युद्ध में न भेजने का कारण क्या है जामवंत को, जो सब लड़ते हैं जामवंत नहीं लड़ते, राम नहीं भेजते, उम्र में बड़े सबसे, आयु में तो नहीं भेजते, सम्मान करते हैं। दूसरा राम को पता है कि ये जामवंत इतने बलवान हैं, इतने बलवान हैं ये कि रावण की सेना में कोई योद्धा नहीं जो उनका सामना कर सके, इतने बलवान भी हैं। दो कारण हैं जो युद्ध में नहीं भेजा जामवंत को, इतने बलवान है जो कोई हरा ही नहीं सकता जामवंत को, स्वयं रावण भी नहीं परास्त कर सकता था जामवंत। तो भगवान बोले आप बड़े हैं, तो क्या बोले अभिमान आ गया जामवंत के मन में कि महाराज इतना बल क्यों दे दिया, बलशाली था बहुत जामवंत। रावण ने थोड़ा सा ही काम किया है, लड़ा नहीं है, जामवंत जी लड़े नहीं, लेकिन चमत्कार जरूर दिखाया जामवंत ने रावण के अंदर। क्या किया कि मेघनाथ रावण का बेटा जब लड़ने आया तो जामवंत से बोला आगे से हटो, मुझे अंदर सेना में जाना है। कहा नहीं मैं पहरा दे रहा हूं, मैं नहीं जाने दूंगा। रावण का बेटा मेघनाथ कहता है तुम वृद्ध हो, वृद्ध समझ के बूढ़ा समझ के छोड़ रहा हूं, हट जाओ। बराबर का योद्धा होता तो मैं मार देता, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप हट जाइए। जामवंत ने कहा अच्छा वृद्ध समझते हो मुझे? जामवंत लड़े नहीं रावण में, क्रोध आ गया, अब देख मैं कौन हूं। जामवंत कहते मेघनाथ से पांव पकड़ा था, पांव पकड़ के घुमा करके लंका में फेंक दिया था। उस मेघनाथ को जामवंत ने बल दिखाया था कि देखिए मैं कौन हूं। इसीलिए नहीं लड़ाते थे राम जी किसी से, जामवंत को लड़ा नहीं लड़ा तो अभिमान आ गया जामवंत के मन में कि महाराज इतना बल क्यों दे दिया आपने मुझे, जब आपकी सेवा भी नहीं कर पा रहा, मैं किसी से युद्ध नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा बल किस काम का जो राम की सेवा में न आए, काम न आए। भगवान समझ गए, अभिमान पैदा हो गया जामवंत को, अहंकार आ गया बल का, और तो कोई दूर करेगा नहीं। श्री राम बोले चिंता न करो, प्रतीक्षा करो अगले अवतार की, मेरा कृष्ण अवतार है, मैं द्वापर में आ रहा हूँ। राम बोले द्वापर में आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपसे लड़ने के लिए, और आपसे कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए जामवंत गुफा में अब तक बैठे हैं वो समय, और वो समय आ गया। कृष्ण बोले आप कि मैं जामवंत महाराज, आप मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं, परिचय हो रहा है। कृष्ण बोले तो मणि दे दो, ये हमारी नहीं, जामवंत आपके नहीं है। आपने सिंह देखा गुफा के बाहर, मैंने मारा है, उसके पंजे में थी, मणि मेरी है। दोनों सत्य बोल रहे हैं, कृष्ण भी और जामवंत, दोनों की मणि है। लेकिन अब किस प्रकार से इस विवाद को सुलझाया जाए, किसकी मणि है, कैसे फैसला हो? अंत में जामवंत ने कहा महाराज देखो तीसरा कोई यहाँ है नहीं, मणि कहते आपकी, मैं कह रहा हूं मेरी मणि है। तो अब तो एक काम हो सकता है, जो बलवान होगा हम में और तुम में उसकी मणि है, युद्ध करो मणि को जीतो। ये जामवंत ने कहा हम मुझसे युद्ध करो, बलवान हो तो जीत के ले जाओ, नहीं तो मेरी मणि है, मैं जीत गया तो मेरी है, जो जीतेगा उसकी मणि है। भगवान प्रसन्न हो गए और जामवंत ने कहा महाराज एक बात और सुन लो, एक प्रार्थना और है, अगर जीत गए आप युद्ध में तो मणि नहीं, मेरी बेटी आपका बहुत भजन करती है जामवंती, उसका हाथ मैं आपके हाथ में दे दूंगा, बिना माँ की बेटी है, अपने चरणों में जगह देना। भागवत में युद्ध हुआ है फिर श्री कृष्ण से जामवंत का, भागवत के अंदर 27 दिन तक जामवंत कृष्ण से लड़ता रहा, ये लिखा हुआ है भागवत में। 27 दिन कृष्ण से लड़ा, कितना बलशाली होगा जो भगवान से लड़ रहा है। 27 दिन जब युद्ध हुआ तो जामवंत कहने लगा कि इतने दिन तक मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं हो सकता एक को छोड़कर, और वो एक है राम, मेरा राम लड़ सकता है मुझसे इतने दिन, और कोई नहीं।
तो जामवंत ने युद्ध रोक दिया। कन्हैया से बोले अब बताओ तुम कौन हो? कि मैं कृष्ण हूँ। नहीं नहीं नहीं, सही से बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मेरे बाजुओं का जो बल है ना वो थक रहा है, और वो एक ही वीर है जो मुझे थका सकता है, और उसका नाम है राम। कृष्ण बोले वही हूँ, पहचान के देखो मैं वही हूँ। राम रूप दिखाया जामवंत को। कभी राम बन के वो कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वो चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। श्री राधे हरि बोल। हाथों से सब सेवा करना। हरि बोल। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। अरे तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता सीता हाथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हरि बोल। हो जाए कर लो। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। अरे तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा 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 साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले हरि आना। बोल। आनंद ले लो। श्री राधे प्रेम से जय हो। अरे तुम शिव जी रूप में आना, तुम शिव जी रूप में आना। ये तुम शिव जी रूप में आना, तुम शिव जी रूप में आना। गौरा गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।